हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हमने लास्ट क्लास में अपनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हमने लास्ट क्लास में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हमें अब ये पता करना है कि क्या हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं या फिर लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, क्या वो खुद भी चेंज हो सकते हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर ये चेंज डिपेंड करता है। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब है यस, हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपने इसको अपने आसपास बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा। हम रेफ्रिजरेटर में से आइस को निकालते हैं। ठीक है, आइस को देखो, रेफ्रिजरेटर में आइस अगर जमी है, ठीक है, इसका मतलब है पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक पहुंच गया था, है ना। क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री पर ही आइस का वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, राइट। तो अभी क्या है, हमने उस आइस को निकाला एंड बाहर अपनी टेबल पर रख दिया। अभी क्योंकि आपको पता है कि सराउंडिंग्स में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम अपना टेम्परेचर सराउंडिंग्स का लगभग 30 to 35 डिग्रीज नॉर्मल मान के चल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद जिस कंटेनर में पूरी आइस भरी थी, उस कंटेनर में धीरे धीरे वो आइस पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। फिर देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नैप्थलीन बॉल्स का। हमें पता है कि अगर कई लंबे टाइम ड्यूरेशन तक जब हम किसी भी चीज़ को बंद करके रखते हैं तो उनके अंदर जो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो ग्रो कर जाते हैं, है ना, और एक थोड़ी सी स्मेल भी हो जाती है, राइट। तो उसके लिए हम नैप्थलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो मान लो हमने अपने बेड या बड़ी अलमीरा है उसके अंदर नैप्थलीन बॉल्स को डाल रखा था, है ना। फिर 2 या 3 या 4 महीने बाद जब हम देखते हैं तो हमें वो नैप्थलीन बॉल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसका अब नहीं मिलती हैं, ना ही वहाँ पर हमें कोई लिक्विड मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने सॉलिड बॉल्स रखी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पानी है, हमने उसको बॉईल करना स्टार्ट करा। ठीक है, मतलब हम उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, ऐसा तो नहीं है कि हमने गैस को ऑन किया और पानी डायरेक्टली उबलना स्टार्ट हो गया, वो कुछ टाइम तो लेता है। एंड जितनी ज़्यादा पानी की वॉल्यूम होगी उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेता है उबलने में, है ना। लेकिन वो उबलता ज़रूर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो लिक्विड फॉर्म थी पानी की, कुछ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो वेपर या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो पानी है वो स्टीम की फॉर्म में हमें ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो हमारे थे बल्क के अंदर, लिक्विड के बल्क में जो पार्टिकल्स थे, अभी वो सरफेस पर आकर डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन सब एग्जांपल्स से बेटा हम ये बोल सकते हैं कि यस, मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पे कि टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं अपने मैटर का तो उसका इफेक्ट क्या होता है। मतलब मान लो हम सॉलिड ले रहे थे, ठीक है, कोई भी सॉलिड हमने लिया, तो अगर हम इसको, एक तो मान लो हमने अभी इसको हमने रखा है T1 टेम्परेचर पे, T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इंक्रीज टू T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेयर T2 इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन T1, है ना। तो हमारे सॉलिड के अंदर क्या चेंजेस हमें ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, या फिर मान लो हमने कोई लिक्विड लिया है, वही बात है, लिक्विड हमने ले लिया है T1 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया है T2 डिग्री सेल्सियस, where T2 is very much greater than T1। तो लिक्विड स्टेट में हमें क्या चेंज ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड का देखते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ।
जो हमने पार्टिकल्स का डायग्राम बनाया था ना, हम वही डायग्राम बनाने वाले हैं। मान लो ये मेरा सॉलिड का सैंपल है बेटा, जिसके अंदर इनके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। ठीक है, हमें पता है सॉलिड्स के अंदर बहुत ही टाइट पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, होती है ना। तो ये मैं इसके पार्टिकल्स बना रहा हूं जो कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सॉलिड का सैंपल है। ठीक है, इस सॉलिड के सैंपल को बेटा मैंने हीट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से ये मैंने फ्लेम का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे हमें कैंडल के अंदर फ्लेम दिखाई देती है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी किसके पास, हमारे सॉलिड सैंपल के पास। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पता है ना आपको, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नॉर्मल थे, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं तो उनको क्या मिल रहा है, यहाँ इस सोर्स से इनके पास क्या ट्रांसफर होता है बेटा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। हीट एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं, जो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से ये मोशन में आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अपने मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम उसको हीट सप्लाई दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो गया है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, मूवमेंट शो करने का क्या मतलब है, ये एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो। जितने ज्यादा टाइम तक हम क्या करेंगे, जितने ज्यादा टाइम तक हम इसको हीट करते रहेंगे उतने ही ये जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा सॉलिड होता है वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, एंड जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने देखो ऊपर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, ना ही प्रेशर को कम किया ना ही प्रेशर को ज्यादा किया, तो हम क्या बोल रहे हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, हमारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो स्पेस आने की वजह से हमारा सॉलिड क्या हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड बेटा इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन, फ्यूजन और मेल्टिंग। क्या बोला जाता है बेटा, फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने यहाँ पर तो इतने सारे पार्टिकल्स बना दिए, आपने वॉल्यूम को थोड़ा सेम रखा है, पार्टिकल्स कम हो गए हैं, तो बाकी के पार्टिकल्स कहाँ गए। तो बेटा देखो, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, अब वो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, लेता भी है वो आपको पता ही है। जो हमारा लिक्विड होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस लेता है। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अब पार्टिकल्स के बीच में गैप आ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उस प्रोसेस या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं बेटा फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है,